नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। दर्शकों, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, जिसका उपचार करा के आप थक गए हैं? कई दवाइयाँ लेते हैं, कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लेकिन जो है वो दवाई उस पर असर ही नहीं करती है। आप जो भी दवाई लेते हैं वो विफल हो जाती है और जो बीमारी है वो ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। वो जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो किस तरह इस बीमारी को खत्म किया जाए, किस तरह रोगों से निजात पाई जाए, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बीमार है वो ठीक हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ इस कलावे के माध्यम से और नेक नियत के माध्यम से आप उस व्यक्ति को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। दर्शकों, किसी भी कार्य को करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी नियत साफ हो, आप नेक दिल के हों। अगर आप नेक दिल के हैं, आपकी नियत साफ है, आप सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं, तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसको सिद्ध होने में कोई नहीं रोक सकता। भगवान स्वयं आपका साथ देंगे उस कार्य को सिद्ध करने के लिए। लेकिन कब? जब आपकी नियत साफ होगी, आपके मन की जो मंशा है वो अच्छी होगी, तभी जो है ये कार्य सिद्ध होगा, तभी जो है जो तरीका है वो कामयाब होगा, जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सफल होगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सुबह के समय स्नान करने के बाद आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उसके दाहिने हाथ में आपको कलावा बांधना है। जी हाँ, इस तरीके से आपको उसके दाहिने हाथ में कलावा बांधना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करना है, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी। और जब 7 बार आप ये घुमा देंगे कलावा, तो आखिरी बार आपको 3 गांठें बांधनी है। जी हाँ, कलावे के आखिरी बार में आपको हाथ पे 3 गांठें बांधनी है। जब आप 3 गांठ उसके हाथ पे मार देंगे तो देखेंगे धीरे धीरे वह व्यक्ति ठीक होता जाएगा और वो जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है जिसकी सहायता से आप व्यक्ति को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। लेकिन मन में श्रद्धा और भाव रखना बेहद ज़रूरी है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन जब आप ये कर रहे हो, ये विधि आप अपना रहे हो, उस दिन शनिवार होना चाहिए, क्योंकि शनिवार को इसका असर जो है वो बहुत ही जल्द होता है। अगर शनिवार के दिन आप करते हैं तो इसका असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रोगी है वो ठीक हो जाए, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी पाए, तो इस विधि को जो है शनिवार के दिन अपनाइएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो जो मंत्र है वो मंत्र क्या है। वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम ओम शनिश्चराय नमः। जी हाँ, इस मंत्र का आपको 3 बार उच्चारण करना है और इस उच्चारण के बाद आपको जब वो कलावा आप तोड़ेंगे तो उसमें 3 गांठें आखिरी में बंधी होनी चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको 3 गांठें बांधकर उस कलावे को तोड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद जो है वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने रोग से मुक्त होता जाएगा और एक निरोगी जीवन जिएगा। उसका जो रोग है वो समाप्त हो जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा और आपके घर में जो खुशहाली है, जो उस रोगी की वजह से खुशहाली जो आपके घर से चली गई थी, क्योंकि घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो पूरा घर उदास हो जाता है, सिर्फ ये सोच सोच कर कि ना जाने ये कब ठीक होंगे, ना जाने ये बीमारी इनसे दूर कब जाएगी, कब वो टाइम आएगा जब ये अपने आप से हंसेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, कब वो टाइम आएगा ये हम सब के साथ बैठकर अच्छे से अपना जीवन जिएंगे। तो आप भी इन्हीं सवालों के जवाब चाहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कीजिए। जो कलावे की विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि को अपनाइए और अपने घर में जो रोगी है उस रोगी को पूर्णतः ठीक कीजिए। कोई और समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करें। समस्या का समाधान लें, इस विधि से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं या किसी वशीकरण विधि से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप कॉल कर वो जानकारी भी ले सकते हैं। और कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान करके थक गए हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा, तो आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ आपसे एक कॉल दूर है। जी हाँ, सिर्फ एक कॉल दूर आपकी समस्या का समाधान है। एक कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आपकी समस्या का समाधान होगा लेकिन तब जब आप कॉल कर अपना सवाल पूछेंगे। तो कॉल कीजिए, सवाल पूछिए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए और अपने आप को खुश रखिए।
तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए तरीके के साथ जिसमें बताएंगे कि किस तरह आप अपने को और अपने घर को खुशहाल रख सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।